भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल टिकैत जालौन में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बिहार और महाराष्ट्र के आगामी चुनावों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, साथ ही भूमि अधिग्रहण और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। बुंदेलखंड में किसानों की मूंग की खरीद नहीं हो पा रही है और जो पहले खरीद होनी चाहिए थी वो खरीद पूरी नहीं हो पाई और अब केंद्र खोले जा रहे हैं, तो इस पे सरकार की कितनी नाकामी है? देखो, मूंग बहुत तादाद में मूंग अब देश में हो रही है। जो दलहन की कमी थी उसको मूंग पूरा कर सकती है। यही हाल बुंदेलखंड में रहा, यही मध्य प्रदेश में। वहां से भी बहुत शिकायत आई कि मूंग की खरीदी बंद करी है मूंगी की। तो सरकार को मैं कहा कि जो किसान ने पैदा कर दिया उसकी खरीद आप करें। दाल कैसे पूर्ति होगी? क्या बड़े जो कंपनियां हैं उनके प्रेशर में कि दाल हम अफ्रीकन उससे मंगाएंगे और अपने किसान को नुकसान होगा? बहुत मेहनत से मूंग की फसल किसान पैदा करता है तो उसकी खरीद होनी चाहिए। यहाँ पे समस्या खाद की बड़ी समस्या है, ये पूरे देश भर में। डीएपी और यूरिया, और एक खाद नैनो यूरिया जबरदस्ती देते हैं जो किसान को नहीं चाहिए, तो भी समस्या है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या पार्टी आप लोग जाएंगे बिहार चुनाव में? हम तो चुनाव से रहते हैं भाई दूर, लेकिन बिहार में इन्होंने ट्रायल करा था। बेईमानी जो चुनाव में हुई थी वो बिहार से पिछले उसमें शुरू हुई थी 5 साल पहले, और अब के भी अगर चुनाव में बेईमानी होगी तो सत्ता पक्ष जीतेगा, अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा तो विपक्ष जीत जाएगा। तो क्या महाराष्ट्र में बेईमानी हुई थी? जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि तो वो ठीक ही तो उठा रहे, और भाई पार्टी एक बनी हुई सरकार तोड़ी, ये तो बनी हुई को तोड़ फोड़ कर ले। अगर कोई चुनाव जीत भी आया तो उसको तोड़ फोड़ करके तोड़ लगे। क्या वो ईमानदारी थी? किसी की बनी हुई पार्टी किसी की तोड़ना, किसी के घर में राड करवाना, किसी के घर का बंटवारा करना कोई ठीक बात है? पहले तो किसानों को पैसा नहीं जाता था, अब तो जमीनों के अधिग्रहण करके पूरे देश भर में जमीनों को अधिग्रहण करा जा रहा है। पॉलिसी सबकी एक है। बड़ा एक आंदोलन चल रहा है वहां पे उन गांवों की जमीन भी अधिग्रहण करी जा रही। वहां पे दूसरी पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जमीन अधिग्रहण का एक बड़ा इशू देश में है। अधिग्रहण और बड़े उद्योगपति जमीनों को लूट रहे हैं। सरकार कहती है कि हम अनाज देंगे, अनाज के बदले जमीन लेंगे, ये पॉलिसी है। देश के आम किसान को गरीब बनाकर उनकी जमीन छीनने का षड्यंत्र है। आम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए इसका। दूसरा सर, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे जो भाषा पे गलत चीजें हैं। नए नए पार्टियां अपने नए नए इशू पकड़ती है। ये बाला साहब का एक इशू रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। इनके परिवार ने भी बहुत दिन तक उसको छोड़े रखा। दोबारा उसी विवाद को फिर जाना चाहते हैं, उसको देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। और खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र या वहां पे कन्नड़, जो बाहर के स्टेट के लोग रहते हैं, उनको वहां पर तंग करा जाता है। तो पूरा देश इस सिस्टम के खिलाफ है। कबाड़ यात्रा के दौरान ये सब जो चल रहा है, ये कबाड़ यात्रा के जो कावड़ यात्रा चल रही है, हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से ऐतराज है। आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, एक क्वेश्चन हमारा है कि सवाल और नफरत नॉनवेज से है या मुसलमान से है? कावड़ में मुसलमान को टारगेट करा जाता है। हमने एक सरकार को एक पूरा फॉर्मेट बना के दिया, और ये महाराष्ट्र में और कई स्टेट में है। अगर वेजिटेरियन किसी होटल में बन रहा है तो ग्रीन रंग से लिखो उसको, अगर नॉनवेज बनना है तो रेड कलर से लिखो, उसको इंगेज करो। और ये कावड़ के दौरान नहीं कि 15 दिन या 1 महीना सावन का चलेगा तो उसी में ये होगा। हर होटल पे ये इंडिकेशन होना चाहिए। अगर उसमें दोनों चीज बन रही है तो आप दोनों चीज लिखो। जाति से क्या मतलब है?
भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को और अपने जो अधिकारी है, LIU के लोग भी है, पत्रकार भी है, जो हिंदू और सनातनी की बात करते हैं, उनको चिन्हित ये करे कि कौन कौन नॉनवेज है और कौन कौन ईद पे, बकरा ईद पे दावत खाने उनके घर पे जाते हैं, उनको चिन्हित कर दो। जितनी भी नॉनवेज की दुकानें हैं उस पर वहां पे बाहर एक कैमरामैन बैठा दो और वहां एक रजिस्टर बैठा दो। अगर नॉनवेज आप दाना हो जाए 40%, 60%, तो यही लपेट रहे। तो इसका मतलब नॉनवेज से ऐतराज नहीं है, ऐतराज मुस्लिम समाज से है। टिकैत साहब, एक लखीमपुर में जब घटना हुई थी तब आपके ADG प्रशांत जी द्वारा समझौता कराया गया। अब एक फोटो आप लोगों की वायरल हो रही है, ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में टिकैत साहब ने ADG साहब के साथ डील की थी। उस समय ADG साहब थे प्रशांत, वहां पे अधिकारी थे, वहां पे उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी वहां पे थे, SKM के लोग वहां पे थे और वहां पे उनके परिवार के लोग वहां पे थे। जो परिवार के लोगों ने और SKM के लोगों ने जो उनको बात कही वो वहां के अधिकारियों ने माना। और हमने 40 साल के इतिहास में हमारे बड़े लीडर यहाँ पे साथ में हैं, टिकैत साहब भी थे। जितने भी समझौते हुए, मंत्री नेताओं से कोई समझौते देश में नहीं होते, सब समझौते अधिकारी ही समझौते करता है। जो उनको उस टाइम पे हुआ, उन्होंने कोरा पेड़ दिया और कहा कि जो आप लिख कर दे दोगे वो हम मान लेंगे। उस टाइम पे 50 लाख रुपया उन्होंने परिवारों को जो मृतक हुए थे वो ले दिया था, उनको एक नौकरी दी थी और मुकदमा लिखने की बात करी थी। यही समझौते में तय था और वही वहां पे समझौता हुआ है। लेकिन अब रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद उन्होंने भाई धन्यवाद करा है, लेकिन जब किसी पोस्ट पर रहते हैं सरकारी उस पर, तो उस टाइम पे अपनी बात उजागर नहीं कर सकते। वो एक बड़ा वो था घटनाक्रम, क्योंकि 8 डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, आपस में जातीय हिंसक वहां पर होती, तो वही एक सरल रास्ता था समझौता करना ही वहां पे, वो प्रशासन का भी, वहां के संगठन के लोगों का भी, क्योंकि 5 एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।